इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े केपी की असेंबली और चले जाएं इलेक्शन। अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो फिर धरने की क्या जरूरत है? तोड़े केपी की हुकूमत, तोड़े पंजाब की असेंबली। 3.5 या 3,25,000 लोगों ने रीट्वीट किया है, जबकि इसके अगेंस्ट अगर इमरान खान की ट्वीट को देखें तो तकरीबन 16,500 लोगों ने जो है वो रीट्वीट किया है। अब्दुल हक जो हैं वो उन्होंने आके मरियम नवाज को आड़े हाथों लिया और उन्होंने बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करते हुए कहा कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय शो हिटलिस्ट बाय अमजद चौधरी। आज हमारी हिटलिस्ट में हैं जी खान साहब और दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा, और थोड़ा सा हमारी हिटलिस्ट में हैं एजाजुल हक साहब भी। अब ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं बताता हूँ कि इनमें क्या चीज़ कॉमन है। खान साहब ने आज बड़े अरसे बाद जो है वो जिसे कहते हैं ना कि महाज संभाला और ऐसी गोलाबारी की कि 3 ऐसे डिपार्टमेंट थे जिनके उन्होंने 14 तबक रोशन कर दिए। नंबर 1 पे तो उन्होंने मरियम नवाज शरीफ को आड़े हाथों लिया, दूसरे नंबर पे उन्होंने पीडीएम का जो डिपार्टमेंट था उसको आड़े हाथों लिया, और तीसरे नंबर पे उन्होंने जो यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है जिन्होंने उनके केस के अंदर जानबदारी का निज़ाम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया और किस तरह उनकी जीआईटी की जो रिपोर्ट थी उसको तब्दील किया, उसके ऊपर बड़े सख्त रिमार्क्स दिए और ट्वीट्स की। और दूसरी तरफ जो मरियम नवाज थी उन्होंने भी जनाब जब उन्होंने देखा कि आज तो खान साहब टल ही नहीं रहे, खान साहब ने तो आज गोलाबारी ऐसी शुरू की है, सुबह से लेके शाम हो गई है, और खान साहब जो हैं वो ट्विटर का महाज संभाले हुए हैं। और नॉर्मली खान साहब इस तरह करते नहीं हैं, वो एक आधी ट्वीट करते हैं या 2 दिन बाद एक ट्वीट करते हैं, लेकिन आज उन्होंने कम से कम जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि 4-5 ट्वीट्स तो उन्होंने कर दी इन मसलों में, और 2 ट्वीट्स उन्होंने कर दी जो उनकी तहरीक चल रही है जो जेल भरो उसके ऊपर। तो मरियम नवाज शरीफ फिर लाजमी सी बात है, लोगों ने कहा होगा कि बीबी आप कहाँ रह गई, आप तो अपने आप को ट्वीट और सोशल मीडिया का बड़ा किंग मानती हैं या क्वीन मानती हैं, तो फिर वो भी मैदान में आई, लेकिन उनकी दाल गल नहीं सकी, क्योंकि खान साहब के सामने एक तो खान साहब की वोकैबुलरी, एक उनका जो सोचने का अंदाज़ है, और एक जो बयानियाँ बनाने का तरीक़ाकार है। अब मरियम कहाँ और ख़ान साहब कहाँ ये तो सब जानते हैं, लेकिन मरियम उनको कॉपी ज़रूर करती हैं। जब ख़ान साहब को उन्होंने देखा कि ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं तो वो भी मैदान में आ गई, और इसके साथ साथ जो है वो एजाजुल हक जो हैं वो भी मैदान में आ गए, और एजाजुल हक ने जो कहा हम आगे चल के आपको बताएंगे। पहले मैं ज़रा थोड़ा सा आपको खान साहब की जो ट्वीट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊँ कि खान साहब ने अपनी ट्वीट्स को किस तरह मैनेज किया और किस तरह उन्होंने आज सारा दिन जो है वो ट्विटर के ऊपर जो है ना उन्होंने संभाले रखा। सबसे पहले तो खान साहब ने जो है ना वो जेआईटी जो थी, जो उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ था, उसको जो तब्दील किया गया, उसके जो शाहिद मिटाने की कोशिश की गई, उसके ऊपर उन्होंने कहा अगर किसी के ज़हन में भी अब कोई अबहाम बाकी है कि मुझ पर कातलाना हमला का ज़िम्मेदार कौन था, तो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में जमा करवाई जाने वाली जीआईटी रिपोर्ट का हाल देख लें। अब ये उन्होंने एक सीधा सीधा हमला किया। हमला क्या किया उन्होंने, जो बात सच थी वो उन्होंने बता दी कि जो जीआईटी उससे पहले कर रही थी रिपोर्ट, जो शाहिद थे वो सारे मिटा दिए गए। यही वो वजह थी कि उन्होंने वो तमाम लोगों को चेंज किया, और खान साहब ने साफ बता दिया कि अभी भी किसी को शक है कि मुझ पर हमला किसने करवाया था, या वो जो अरशद शरीफ मरहूम कहते थे वो कौन था। तो ये बात जो है वो क्लियर हो गई। इससे मिलती जुलती उन्होंने एक और ट्वीट भी की। उसके बाद उन्होंने जो है वो पीडीएम को जो है वो निशाने पे लिया। उनकी एक उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो चलाई, जिसका हम वीडियो तो नहीं चला सकेंगे लेकिन वो आवाज़ें आपको सुनाएंगे कि मुस्लिम लीग नून के और पीडीएम के बड़े बड़े जो रहनुमा थे वो बार बार खान साहब को जो है ना वो कहते थे कि तुम तोड़ो असम्बली हैं, तुम इतने हिम्मत वाले हो, तुम इतने लीडर समझते हो, बहादुर हो, तो तोड़ो जनाब पंजाब की असम्बली, तोड़ो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली। तो जब तोड़ दी तो अब उनका हाल देख लें कि भीगी बिल्लियाँ बनी हुई हैं, बल्कि भीगी बिल्ली भी मेरा ख्याल है थोड़ी सी बहादुर होती है, तो वो कहीं ना कहीं भीग के म्याऊं म्याऊं करती है। इन्होंने तो म्याऊं म्याऊं करना ही छोड़ दिया है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि इनको जो पट्टी पढ़ाई गई है या इनकी आंखों पर जो पट्टी बांधी गई है कि जनाब
आप मौजें करेंगे और आप ही आप होंगे, और चाहे आप 16 अरब की करप्शन करें, चाहे आप पूरा मुल्क डुबो दें, चाहे आप डॉलर का बेड़ा गर्क कर दें, चाहे आप पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कर दें, फिर भी आपका डंका बजेगा। ये अवाम अब इनका डंका नहीं बजने देगी। इसके ऊपर इमरान खान ने जो ट्वीट की है वो मरियम साहिबा को पहले उन्होंने मुखातब किया। उन्होंने कहा कि पीडीएम और करप्शन के पैसे पर पलने वाली एक बिगड़ी खातून मरियम के सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर शर्मनाक सोचे समझे हमलों का वाहिद हदफ इंतखाब से फरार है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमलों से ये ग्रोह पाकिस्तान में जंगल का कानून रासत करने के साथ वफाक को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। यानी उन्होंने सीधा सीधा मरियम नवाज शरीफ के ऊपर जो है वो निशाना बांधा कि जनाब ये जो है वो जो इस वक्त चीख के जजेस को कंट्रोवर्शियल कर रही हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से फरार है। इसके साथ साथ उन्होंने पीडीएम की भी क्लास ली। उन्होंने कहा कि पीडीएम की क़यादत हमें चैलेंज किया करती थी कि इंतखाबात चाहते हैं तो केपी के और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करें, वही जो बात मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके साथ उन्होंने नीचे जो वीडियो है वो चलाई जिसमें सबकी आवाज़ें हैं। मरियम सबसे चीख के बोल रही हैं, मरियम औरंगज़ेब चीख के बोल रही हैं, और काफ़ी सारे लीडर इनके जो हैं वो बार बार खान साहब को जो है ना वो ताहिद दिला रहे हैं कि भाई हिम्मत है तो तोड़ो असम्बलियाँ। इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े केपी की असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। मैंने गारंटी देता हूं, इनको इंश्योर करता हूं, केपी के और पंजाब असेंबली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूं कि देयर विल बी नो जिमनी इलेक्शन। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। ये डिसॉल्व करें पंजाब को और केपी के को, हम दूसरे दिन नेशनल असेंबली डिसॉल्व करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को डिसॉल्व कर दें। वहां तो आपकी हुकूमतें हैं, आप डिसॉल्व कर दें तो आप यकीनन इंतखाबात के मुतालबे के हक में एक कदम आगे बढ़ेंगे। पंजाब की असम्बलियां तहलील कर दी जाएं और केपी की असम्बलियां तहलील कर दी जाएं तो खुद ब खुद हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। अगर इमरान खान को वाकई ही शौक है इलेक्शन करवाने का, उनके तो बहुत आसान तरीका है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, पंजाबी असम्बली, कश्मीर की असम्बली, गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली तोड़ दें, आज इलेक्शन है। अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो फिर धरने की क्या जरूरत है? तोड़ें केपी की हुकूमत, तोड़ें पंजाब की असेंबली, तोड़ें जीबी की असेंबली, तोड़ें एजेके की असेंबली, खत्म बात। अच्छा, ये इस तरह किया। उसके बाद साथ साथ जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहबा जो थी, जब उनको पता लगा कि जनाब किसी ने बताया होगा कि जी खान साहब तो आज बाज ही नहीं आ रहे, तो खान साहब ने तो आज जई किते ही फेर दी है, तो उसके ऊपर फिर मरियम कैसे पीछे रहती। तो मरियम साहबा भी मैदान में आ गई और उन्होंने भी आके एक सबसे पहले एक ट्वीट तकरीबन 8 घंटे पहले जो उन्होंने लगाई, उसने कहा मुनाफिक आज़म। और ये उन्होंने एक खान साहब का जो है वो शॉर्ट पिछले जो थे वो चलाए, जिसमें वो इमरान खान जो है वो जस्टिस रमदे और जो जस्टिस इफ्तिखार थे, इफ्तिखार अहमद, उनके ऊपर कोई बात कर रहे हैं। ये बहुत पुरानी बात है। मरियम साहबा जो अपने आप को ट्विटर की क्वीन समझती हैं, उनकी इस ट्वीट पर अभी तक जो है वो तकरीबन 3.5 या 3.25 हज़ार लोगों ने रीट्वीट किया है, जबकि इसके अगेंस्ट अगर इमरान खान की ट्वीट को देखें तो तकरीबन 16.5 हज़ार लोगों ने जो है वो रीट्वीट किया है। तो यहीं से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है इमरान खान साहब की वो कहाँ पर है। इसके साथ साथ जो है एक और ट्वीट भी उन्होंने कुछ की, किसी की रीट्वीट उन्होंने की, लेकिन वो उस तरह मुकाबला खान साहब का नहीं कर सकी। खान साहब उसके बाद जो है वो मुल्तान के अंदर जो लोग बाहर निकले, उनकी जो जेल भरो तहरीक थी, उसके ऊपर उन्होंने 3-4 ट्वीट्स की। तो खान साहब ने कल से लेके आज तक काफ़ी ज़्यादा मोर्चा जो है वो ट्विटर का संभाला हुआ था। इसके साथ साथ एजाजुल हक जो हैं वो उन्होंने आके मरियम नवाज को आड़े हाथों लिया और उन्होंने बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि इसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होना चाहिए, कि ये लोग जो हैं अगर इनकी ज़ुबान बंदी ना की गई तो फिर कल हर शख्स जो है वो इसी तरह आके सिटिंग जजेस के बारे में इस तरह के रिमार्क्स देगा। और दूसरा उन्होंने साथ साथ एक और ताना भी मरियम नवाज शरीफ को दे मारा। वो एजाजुल हक ने जो है कहा कि ये अजीब अपना पार्टी है और अजीब ख़ानदान है कि ये अपने ही लोगों की हुकूमत के ऊपर जो है तनकीद करते हैं कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी तो फिर हमारी हुकूमत आएगी। ये रिसेंट जो मरियम साहिबा ने बयान दिया था उसको उन्होंने रिपीट किया है। तो ये था जी आज का हिट लिस्ट प्रोग्राम। देखते रहें कौन आता है हमारे अगली हिट लिस्ट पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के तजिए और ख़बरें मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।